like a Hellcat. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज्जवल दे और मैं आ गया हूँ मेरे चैनल का और एक वीडियो के साथ। तो आज हम लोग जो स्कूटी को लेके बात करेंगे, बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग 125 सीसी का इंजन का जो स्कूटीज़ है वहाँ से स्टार्ट किया है तो लगभग उसका कॉम्पिटिटर जो आता है, जो उसका कंपैरिजन में आता है या फिर उसका कंपटीशन में आता है, तो उसको लेके हम लोग पहले बात कर लें। तो आज हम लोग वैसा ही एक 125 सीसी का जो इंजन का स्कूटी है उसी को लेके बात करेंगे। तो आज का जो हम लोग का स्कूटी होगा उसका नाम है TVS एंटॉर्क 125। तो बेसिकली हम लोग वही 5 पॉइंट्स में बात करेंगे। पहला है आपका लुक, सेकंड आपका माइलेज, एंड थर्ड पॉइंट होगा आपका रोड स्टेबिलिटी, एंड द फोर्थ पॉइंट होगा आपका परफॉर्मेंस, एंड द फिफ्थ पॉइंट नॉट द लिस्ट, फिफ्थ पॉइंट बट नॉट द लिस्ट, इट इज़ अ रिकमेंडेड और नॉट। तो बेसिकली आज हम लोग TVS एंटॉर्क को लेके बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने अगला वीडियो में देखा था, पहले आप लोग ओवरव्यू देख लीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ आज का मेन पॉइंट्स में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। तो देख लीजिए आज का ओवरव्यू।
तो जैसे कि आप लोगों ने ओवरव्यू देख लिया है, गाड़ी देख लिया है, एक फुल 360 डिग्री व्यूज़ हो गया है आप लोगों को। तो हम लोग चले जाते हैं पहला पॉइंट में हम लोगों का जो आता है लुक्स। तो लुक्स में बेसिकली ये स्कूटी पहला मैं बताना चाहता हूँ, ये स्कूटी फुल्ली आपका फाइबर बॉडी में आता है। तो आपको ऑल राउंड गार्ड ऑलवेज़ आपको रखना ही पड़ेगा, ये एकदम मैंडेटरी हो जाएगा आपका स्कूटी ठीक रखने के लिए। और उसके बाद अगर हम लोग लुक्स का बारे में बात करेंगे तो इसका जो लुक्स है फुल्ली स्पोर्टी लुक है। मुझे तो एज अ पर्सनली यूज़र मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसका लुक। लेकिन अगर कुछ पार्ट मेटल का हो जाता तो ज़रूर एकदम मैं रिकमेंड करता आप लोगों को। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि स्कूटी का फाइबर बॉडी को देख के आप लोग स्कूटी को जज मत करिए, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस क्या होने वाला है या फिर जो उसका जो स्टेबिलिटी क्या होने वाला है वो स्कूटी यूज़ करने के बाद ही पता चलता है। तो जैसे कि मैंने TVS एंटॉर्क चलाया है, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है TVS एंटॉर्क, तो मुझे पता है कि उसका जो पिकअप है, पहले मैं बताना चाहता हूँ उसका पिकअप वाइज वो बहुत बेहतर है। पिकअप इंस्टेंट पिकअप पकड़ता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे उसको लुक्स को लेके। तो लुक्स में पहले आ जाते हैं आपका सामने का व्यू। तो सामने का व्यू आ जाता है, इसका जो हेड है, हेड में ही आपको इंडिकेटर भी 2 मिल जाता है, और इंडिकेटर के साथ साथ आपका मतलब हेड में और कुछ नहीं रहता, पूरा ब्लैंक रहता है और लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है देखने में। और इसका जो सामने का वाइज़र है वहाँ पे आपको जो हेडलैम्प रहेगा वो फिटेड रहता है। अभी हेडलैम्प इसका 2 टाइप का आता है। अगर आप रेस एडिशन लेते हैं तो रेस एडिशन में आएगा आपका LED हेडलैम्प, जो 4 स्टेप में डिवाइड रहेगा। ज़रूरत पड़ने पे आप 2 स्टेप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप 4 स्टेप भी जला सकते हैं, जिससे क्या होगा, बैटरी कंज्यूम आपका कम होगा। तो इस हिसाब से आप जैसा आपका नीड है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग पीछे का लुक का बात करें तो पीछे जो इसका जो बैकबोन सपोर्ट दिया गया है बहुत अच्छा दिया गया है। इसका जो शेप है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो इसका जो आपका बैकबोन सपोर्ट है बहुत सॉलिड है, ऊपर से इसका जो शेप बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक स्कूटी में इस टाइप का चीज़ बहुत मतलब अट्रैक्टिव लगता है। ऊपर से उस शेप के अंदर ही आपको मिल जाएगा फ्यूल लीडर, वो मिल जाएगा आपको बाहर। तो वो आप बैठे बैठे तो वहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको उतरना ही पड़ेगा। तो मैं कंपनी को ये रिकमेंड करूँगा कि जैसे एक्टिवा 125 या फिर एक्टिवा का और कोई मॉडल में हम लोगों को मिलता है कि सीट ओपनर और जो आपका फ्यूल ओपनर जो रहता है, फ्यूल लीड ओपनर, तो वो हम लोग का जो हैंड मतलब जहाँ से हम लोग यूज़ करते हैं स्कूटी वहीं पे चाबी का बगल में रह जाता है, की का बगल में। लेकिन इसका क्या होता है, इसका बॉडी पार्ट में दिया गया, तो आपको उतरना पड़ेगा फिर खोलना पड़ेगा पीछे का जगह में। तो अभी हम लोग जाएंगे सेकेंड थिंग इसका माइलेज में। तो इसका जो माइलेज है कंपनी क्लेम कर रहा है 45 किलोमीटर पर लीटर। एक्चुअल में जो इसका माइलेज है अगर आप लोकल यूज़ के लिए ले रहे तो 33 to 35 आपको जब तक सेकंड सर्विसिंग नहीं होता तब तक मिलेगा। अगर आप इसका बाद जाते हैं मतलब सेकंड सर्विसिंग या थर्ड सर्विसिंग का कंप्लीट हो जाने के बाद लगभग आपको 38 तक माइलेज मिल जाएगा हाईवे में, और लोकल के लिए आपको लगभग वही माइलेज मिल जाएगा, क्योंकि इसका माइलेज 38 से 40 के अंदर वैरी करता है। जो 45 कंपनी क्लेम कर वो तो कभी होता नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो 38 से 40 के अंदर ही आपका हाईवे और लोकल में इसका वैरी करेगा। तो अभी हम लोग थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं इसका परफॉर्मेंस। तो इसका जो इंजन है, इसका इंजन में सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक का इंजन है, जिसमें एयर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, और ये एक FI इंजन है। अभी BS6 में आप लोगों को पता है हर इंजन FI हो जाने वाला है। FI का मतलब यही है, FI का जो फुल फॉर्म है फ्यूल इंजेक्शन। तो हम लोग जो इसका जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल इंजेक्शन। और इसका जो मेन पार्ट है, जो आप लोगों का स्कूटी या फिर बाइक में जो भी FI चीज़ है वहाँ पे जो लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग वो प्रोसेस को, वो पार्ट को बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर, जो उसका डिवाइस है। इसका क्या होता है, जब हम लोग कार्बोरेटर, जो हम लोग का पहले का स्कूटी या फिर बाइक में आता था कार्बोरेटर इंजन, तो कार्बोरेटर में क्या होता था, एक क्वांटिटी फिक्स रहता था कि ये क्वांटिटी में फ्यूल आपका इंजन में आते रहेगा, आपको ज़रूरत पड़े या ना पड़े। लेकिन फ्यूल इंजेक्टर हो जाने के बाद ये हुआ है कि उसमें एक मैकेनिज्म फिट रहेगा जिसको हम लोग फ्यूल इंजेक्टर कहते हैं। वो डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करके आपको बताएगा कितना फ्यूल का ज़रूरत कौन सा टाइम में कितना है, उस हिसाब से आपका जो फ्यूल टैंक से फ्यूल आपका इंजन तक पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा, आपका माइलेज भी बढ़ेगा और तेल का बचत भी होगा, और इससे पोल्यूशन भी कम होगा। बिकॉज अगर हम लोग ज़्यादा फ्यूल देते हैं, उतना फ्यूल ज़रूरत नहीं है, तो वो फ्यूल हम लोग का पीछे से जो साइलेंसर है वहाँ से धुआं के हिसाब से निकल जाता है पोल्यूशन के हिसाब से, तो उससे ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग कोई गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो FI ज़रूर देख लीजिएगा, FI चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई कार्बोरेटर का झमेला नहीं होगा। तभी इसके बाद हम लोग परफॉर्मेंस में जाएंगे। इसका जो पावर आउटपुट है, मतलब BHP आउटपुट है, और इसका जो टॉर्क आउटपुट है, इसका जो BHP आउटपुट है वो आप लोगों को मिल जाएगा 9.38 PS, जिसको हम लोग पावर में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर बोल सकते हैं। इसका जो RPM आएगा
ये आएगा 7000 आरपीएम। मतलब इस सेगमेंट में 120 सेगमेंट में अभी तक मैंने जो एक्टिवा का रिव्यू किया है उसके बाद मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका है 6500 आरपीएम, इसका है 7000 आरपीएम। तो आपको बेस्ट इन क्लास आपका पिकअप मिलेगा, इंस्टेंट पिकअप मिलेगा और इसका बीएचपी भी ज़्यादा है। अगर हम लोग टॉर्क का बात करें तो इसमें 10.5 न्यूट्रोमीटर का टॉर्क मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को 5500 आरपीएम मिल जाता है, जो एक्टिवा से थोड़ा सा कम है, मुझे लगा है ये कम है। आरपीएम थोड़ा सा और ज़्यादा रहता तो बेहतर रहता। तो अभी जो कंपनी प्रोवाइड कर दिया है, मैं यही कहना चाहूँगा कंपनी को कि आप ये टॉर्क आउटपुट थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे इसका जो रोड स्टेबिलिटी है। तो रोड स्टेबिलिटी के लिए सबसे मस्ट चीज़ होता है टायर। तो हम लोग को जो व्हील है या फिर टायर है वो उसका बेस कितना है, व्हील बेस क्या है, हम लोग कितना साइज़ का टायर यूज़ कर रहे हैं, टायर किस क्वालिटी का है। तो मैं पहले बताना चाहूँगा, इसमें जो टायर आता है 14 इंच का बिग साइज़ व्हील आता है। मतलब 14 इंच का बिग साइज़ व्हील 125 सीसी सेगमेंट में इट्स अ वेरी गुड थिंग। पर्सनली मैं बताना चाहता हूँ इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप लोग ज़रूर जा सकते हैं। इसका जो रोड स्टेबिलिटी होगा उसको लेके कोई सवाल नहीं उठा सकते आप लोग, क्योंकि 14 इंच का व्हील साइज़ रहेगा, उसके साथ साथ एलॉय व्हील, जो आपको नॉर्मल एलॉय नहीं है, डायमंड कट एलॉय व्हील। डायमंड कट एलॉय व्हील होने से क्या होगा, आपका जो रोड स्टेबिलिटी है या फिर जो टायर ग्रिप है बहुत अच्छा होता है डायमंड कट एलॉय व्हील से। उसके साथ साथ ट्यूबलेस टायर तो मिल ही रहा है आपको। अभी इसका जो व्हील बेस है 1285 mm का व्हील बेस है इसका, मतलब 1285 mm का व्हील बेस। तो व्हील बेस एक्चुअली क्या होता है, व्हील बेस हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअली फ्रंट टायर से लेके रेयर टायर तक का जो बीच का गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं व्हील बेस। तो उस हिसाब से व्हील बेस जितना बेहतर रहता है उतना आपका जो स्कूटी का मेजरमेंट होता है वो बहुत अच्छा रहता है, उस हिसाब से बैलेंस अच्छा रहता है। अभी हम लोग अगर ग्राउंड क्लियरेंस का बात करें तो 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो इस सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास है, 155 mm। और उसके बाद अगर हम लोग वेट का बात करें, जैसे हम लोग कल एक्टिवा देखे थे उसका वेट 110 या फिर 115 का आसपास था, तो इसका जो कार्बोरेटर वेट है वही है 118 किलो। तो ये स्कूटी थोड़ा सा हैवी वेट होगा। अगर जिसको चलाना आता है वो बहुत इजीली चला पाएगा, लेकिन जो लोग चलाना नहीं जानते हैं उन लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में। तो इस हिसाब से आप ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका अगर नीड है ज़रूर लीजिए। ये एक्चुअली स्पोर्टी लुक के लिए बनाया गया है, बहुत इंस्टेंट पिकअप पकड़ता है। और एक्चुअली मैं ये स्कूटी लगभग 90 अबव स्पीड में चला चुका हूँ। तो रोड स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, रोड ग्रिप बहुत अच्छा है। आपको कोई जैसे कोई गाड़ी हम लोग अगर 90 के स्पीड में चलाते हैं तो वो रोड में हिलता है, हवा से हिलता है, मतलब प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है उसमें। लेकिन ये स्कूटी बहुत अच्छा है। इसका जो सामने का शेप है वाइज़र वो एरोडायनेमिक शेप है। एरोडायनेमिक शेप होने से क्या फ़ायदा है, अगर कोई सामने से जैसे हम लोग एक नुकीला चीज़ लेके जा रहे हैं और एक ठो मतलब चौकोर कुछ चीज़ लेके जा रहे, तो नुकीला चीज़ हवा को चीरते हुए निकल जाएगा, लेकिन चौकोर चीज़ में हवा प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा उस चीज़ में, तो उसका जो प्रेशर मुझे ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा। नुकीला चीज़ में जितना क्रिएट करना पड़ेगा उससे ज़्यादा हमको ये चौकोर चीज़ में क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसका जो एरोडायनेमिक शेप है ये क्या करता है, हवा को चीरते हुए निकलता है, मतलब इसमें फोर्स कम आता है। इससे क्या होता है, माइलेज में आपका इफेक्ट पड़ता है, माइलेज इसमें बेहतर मिलता है। तो अभी अगर हम लोग बात करेंगे इसका 5th पॉइंट में रिकमेंडेड और नॉट, मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा जिसका नीड है उसको। अगर आप स्कूटी का शौकीन है या फिर आप राइड करते या फिर आप कहीं घूमने जाते या फिर शो ऑफ के लिए चाहिए या फिर रेगुलर यूज़ के भी लिए चाहिए, तो ये स्कूटी बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर ऑप्शन है आप लोगों के पास 125 सीसी का सेगमेंट में। अभी देखिए मैं एक्टिवा को भी बोला हूँ बहुत अच्छा आपका रिकमेंडेड है, लेकिन मैं एंटॉर्क को भी बोल रहा था, आप लोग भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि किसको लेना है किसको लेना नहीं चाहिए। तो मैं यही बताऊंगा कि अपने अपने नीड के हिसाब से होने वाला है। अगर आपको नीड है कि नहीं मुझे कभी कभी घूमने भी जाना है, कभी कभी दिखाना भी है स्कूटी, शो ऑफ के लिए भी लेना है, या फिर मुझे एक स्पोर्टी लुक, स्पोर्टी डिज़ाइन, लेटेस्ट स्कूटी चाहिए, तो आप ज़रूर एंटॉर्क में जा सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ मैटर नहीं करता है तो आप एक्टिवा भी ले सकते हैं एकदम आँख बंद करके। हाँ, एक्टिवा का आपको माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा और जो एंटॉर्क का है वो थोड़ा सा कम माइलेज मिलेगा, लेकिन एंटॉर्क का जो लुक है वो लुक आपको कोई भी स्कूटी में नहीं मिलेगा, उतना ज़बरदस्त लुक। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक्टिवा का 5 नेगेटिव पॉइंट और 5 पॉजिटिव पॉइंट में लिए, सॉरी एंटॉर्क का 5 नेगेटिव पॉइंट एंड 5 पॉजिटिव पॉइंट को लेके। तो जो 5 नेगेटिव पॉइंट है एंटॉर्क में, पहला जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा है कि इसका जो बॉडी है, बॉडी कंपनी अगर मेटल का दे सकती थी तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि फाइबर बॉडी में मुझे डर रहेगा कि मुझे ऑलराउंड गार्ड नहीं होगा
तो मेरा स्कूटी अगर कहीं गिर जाता है तो टूट जाता है तो मुझे पूरा पैनल चेंज करना पड़ेगा। अगर मेरा सामने का वाइज़र टूट जाता है तो वो वाइज़र ही सिर्फ एक पैनल का कीमत है 8,000 से 10,000 रुपये, ये हिसाब से आपका पैनल आता है। तो आपको फुल पैनल चेंज करना पड़ेगा। इसमें कोई मेटल नहीं है कि जिसको हम रीपेंट करवा के ठीक करवा सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत एक जगह में खटका कि ये चीज़ कंपनी अच्छा दे सकती थी उससे बेहतर। अभी इसका जो सेकंड पॉइंट है, इसका जो नॉर्मल एडिशन आता है एंटोक का नॉर्मल, क्योंकि रेस एडिशन सब अफोर्ड नहीं कर सकते, लेना भी नहीं चाहते रेस एडिशन। हो सकता है इसका ग्राफिक्स बहुत अच्छा है लेकिन नॉर्मल में ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं। तो नॉर्मल में अगर एक एलईडी हेडलैम्प दे देते तो बहुत अच्छा रहता। आप लोग एलईडी डीआरएल दिए हैं, थोड़ा सा खर्चा बढ़ा दीजिए, एलईडी हेडलैम्प दे सकते तो मतलब बेहतर रहता चीज़ तो। और थर्ड पॉइंट हो गया इसका डिस्क, जो डिस्क प्लेट है बहुत अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये है एसबीटी, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। तो इस ब्रेकिंग से क्या होता है आपका एबीएस से तो कम, एबीएस सबसे ज़्यादा बेहतर होता है ब्रेकिंग सिस्टम में टू व्हीलर में, लेकिन एसबीटी ठीक ठाक है। लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हैं ब्रेकिंग सिस्टम को और थोड़ा इम्प्रूव करने का, क्योंकि रियर ब्रेक भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट क्वालिटी बेसिक्स ठीक ठाक है, इस सेगमेंट में ठीक ठाक ही है। अभी अगर मैं फिफ्थ पॉइंट का बात करूँ स्कूटी का जो डिजिटल मीटर, हाँ डिजिटल मीटर दिया है, बहुत अच्छा दिया है। लेकिन इसमें कंपनी कहीं पे क्लेम कर भी नहीं रही है और कोई क्लेम आ भी नहीं रहा कि ये मीटर वाटरप्रूफ है या नहीं है। जैसे हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कोई भी गाड़ी का डिजिटल मीटर में अगर पानी ज़्यादा पड़ता है तो मीटर ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो मैं कंपनी से यही कहना चाहूँगा कि मुझे पता नहीं है कि ये डिजिटल है या नहीं है, लेकिन अगर ये वाटरप्रूफ है या नहीं है, लेकिन वाटरप्रूफ अगर होगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होगा तो आप लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हो, वाटरप्रूफ की तरफ जा सकते हैं। अभी मैं इसका जो क्वालिटी है उसको लेके बात करूँगा। इसका जो पहला क्वालिटी है वो इसका टच स्क्रीन, ये इसका डिजिटल डिस्प्ले है जहाँ पे आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से क्या होगा, आप अगर राइड कर रहे तो आप कनेक्ट कर लिए आपका फ़ोन का जो ब्लूटूथ है वहाँ से कनेक्ट कर लिए उसको। उसके बाद राइड करते करते आपका अगर किसी का कॉल आता है या फिर एसएमएस आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो वो आपका स्क्रीन में विजिबल होगा, स्क्रीन में दिखाएगा। तो ये एक बहुत बेहतर चीज़ है। या फिर आपका चार्जिंग कितना है, चार्ज लगाने का टाइम हुआ कि नहीं है। अगर आप लॉन्ग जर्नी के लिए ले जा रहे तो सीट का नीचे आप मोबाइल को रख दिए चार्जिंग में, चार्जिंग का पॉइंट है उधर, एक एलईडी लाइट भी है अंदर सीट का अंदर, वहाँ पे अगर चार्जिंग के लिए लगा दिए, आपका सामने में किसका कॉल आ रहा है आप देख सकते हैं। अगर उस हिसाब से होगा तो आप उतर के रिसीव भी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट कॉल हुआ तो। और उसके बाद जो इसका जो अंडर सीट स्टोरेज है, अंडर सीट स्टोरेज बहुत बेहतर है। इसका जो अंडर सीट स्टोरेज है मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक फुल हेलमेट रखने के बाद भी इतना स्पेस हो जाता है कि आपका छोटा मोटा लगेज आपका रह जाता है। एंड थर्ड थिंग मैं कहना चाहता हूँ कि इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है बहुत अच्छा है। 5.8 लीटर का टैंक कैपेसिटी है, मतलब 5 लीटर तेल आप बहुत आराम से इसमें रख सकते हैं, मतलब लॉन्ग जर्नी के लिए जा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसका जो लेग स्पेस है बहुत बेहतर है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बेहतर है। मतलब अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग में जाना चाहता हूँ, नेगेटिव बहुत कम है, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगा कि हाँ ज़रूर आप इस स्कूटी की तरफ जा सकते हैं। और इसमें सबसे मुझे जो डिसअपॉइंट किया है स्कूटी में वो हो गया वो उसका माइलेज है। तो मैं कंपनी को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग माइलेज की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, काहे कि एक्चुअली हम लोग इंडियन रोड में यूज़ करेंगे बाइक्स को या फिर स्कूटी को। तो इसमें अगर थोड़ा सा भी माइलेज नहीं होगा तो 125 सीसी का एक स्कूटी लेना कोई इससे बेहतर हम लोग कोई अदर स्कूटी में अदर्स ब्रांड में जा सकते हैं। जहाँ पे एक्टिवा 60 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम कर रहा हूँ, वहाँ पे आप लोगों का क्लेम बहुत कम है। तो आप लोग हो सकता है एफआई होने के बाद ये फ्यूल कैपेसिटी बढ़ सकता है या फिर माइलेज बढ़ सकता है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि माइलेज की तरफ ध्यान दें। और इसका तो पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारा है, मैं तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ। इसका पॉजिटिव पॉइंट ये मतलब डिजिटल मीटर है, उसके साथ फ्यूल ओपनर है साइड में, मतलब बाहर फ्यूल ओपनर है, बूट स्पेस बहुत अच्छा, मतलब अंडर सीट स्टोरेज, लेग स्पेस अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, टायर साइज बेस्ट इन क्लास है, डिस्क भी अच्छा आ जाता है, लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा सा इंप्रूव करने का ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ नोटिस करके आप ज़रूर लीजिएगा। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आप लोग जब इस स्कूटी को खरीदने जाइएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स का तौर पे आप लोगों को मिलेगा एक मैनुअल बुक, साथ में एक पाउच, एक कीचेन, इनवॉइस कॉपी मतलब गाड़ी का बिल, और उसके साथ साथ इंश्योरेंस कॉपी। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा कि ये चीज़ आपको दिया गया है कि नहीं। और गाड़ी के साथ जो लगा हुआ चीज़ रहेगा, सीट कवर, ग्रिप कवर, फुटरेस्ट, ऑलराउंड गार्ड, मैट, ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा सब कुछ लगाया कि नहीं है। अगर लगाया नहीं है तो वो ड्यू रहेगा। एक हेलमेट भी मिलेगा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ज़रूर देख लीजिएगा।
अभी इसके बाद अगर हम लोग प्राइस रेंज में जाते हैं तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है मेरे एरिया में वेस्ट बंगाल अकॉर्डिंग, मैं अगर वेस्ट बर्धमान का बात करूँ तो इसमें आ जाता है आपका 70,000 का आसपास इसका नॉर्मल का एक शोरूम प्राइस आ जाता है। और इसका जो रेस एडिशन है वो लगभग 73,000 का आसपास आ जाता है इसका एक शोरूम प्राइस। अगर मैं नॉर्मल का बात करूँ, अगर ऑन रोड में जाना चाहता तो 93 का करीब आ जाएगा BS6 में, और 97 या फिर 98 का करीब आ जाएगा आपका रेस एडिशन में। तो आप लोग कोई भी स्कूटी का तरफ जा सकते हैं, आप लोग ज़रूर कंपेयर कर सकते हैं कि एक्टिवा 85,000 के अंदर एक शोरूम से ऑन रोड में आ जाता है 85,000 86,000 के अंदर, और ये मिल रहा है आपको 10,000 ज़्यादा पे करना पड़ रहा। लेकिन ये स्कूटी में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं, एक बार शोरूम जाके विजिट कर सकते हैं। शोरूम में जाके एंटॉर्क देखिए, रेस एडिशन देखिए, जो आपको पसंद आएगा वो लीजिए। और आज का वीडियो बस इतना ही, मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है एक्टिवा का रिव्यू, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और मेरा और एक चैनल है द रोस्टिंग वर्ल्ड, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वो चैनल भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन बढ़ता है, इससे और ज़्यादा वीडियो लाने का मेरा जो एग्रेसिव होगा, मतलब हम एग्रेसिव हो सकते हैं इसका वीडियो लाने का, आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने का, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।